एनी नाम की जो लड़की होती है छोटी सी, वो अपने कमरे में होती है दरवाज़ा बंद करके, क्योंकि उसकी माँ ढूंढ रही होती है उसे। उसकी माँ जो है वो दरवाज़ा काफ़ी खटखटाती है, लेकिन एनी जो है वो खोलती नहीं है। तभी एनी की जो माँ होती है वो दरवाज़ा तोड़ देती है। प्रेजेंट सीन यहाँ पे जो एनी होती है वो काफ़ी बड़ी हो चुकी होती है। डॉक्टर पीटर्स को वो बता रही होती है अपनी माँ के बारे में, जो कि उन्हें जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया कोई नाम की कोई बीमारी होती है। एनी के हिसाब से उसकी जो माँ होती है वो कभी अच्छी होती है, लेकिन कभी जो है वो बुरी हो जाती है एकदम। ये जो चीज़ होती है वो सडनली होती है। एनी का कहना होता है कि उसकी जो माँ होती है वो कह रही होती है, उसकी अंदर जो आवाज़ है वो उन्हें परेशान करती है। लेकिन अभी जो है एनी जो है वो जब बड़ी हो जाती है तो उसे पता चलता है कि वो जो है उसके अंदर कोई डिमोनिक पावर होती है, या फिर कोई ऐसी काली शक्ति जो है वो उसकी माँ के अंदर घुस गई थी उस वक्त। तो अभी जो एन जो है वो अभी एक्सोर्सिज्म का स्कूल में होती है। इस स्कूल में जो है वो फादर क्वीन होते हैं, जो कि अपने स्टूडेंट को पढ़ाए होते हैं। वो सब स्प्लिट ऐसे इविल पावर ये सब होती है जो चीज़ दुनिया में, इसके वजह से वो जो इंसान होते हैं वो पागल हो जाते हैं। इस चीज़ को संभालने के लिए जो है वो इंसान को काफ़ी मजबूत बनना पड़ेगा दिमागी तौर से। जो बुरी ताकत होती है वो हमेशा आपको ट्रीट करने की कोशिश करती है, नहीं कि वो आपको जैसे भी इमोशनली टॉर्चर कर देंगे। इस स्कूल में जब हॉस्पिटल भी होती है तो काफ़ी सारे वो विक्टिम्स जो होते हैं, पेशेंट, वो सब इनके हिसाब से जो ये जो होते हैं वो पेशेंट, उन्हें जो है वो कोई ऐसे पर्सनालिटी वो डिसऑर्डर टाइप की कोई बीमारी वो सब होती है, या फिर इनके ऊपर कोई ऐसे काली शक्ति जो है उनके ऊपर हावी हो चुकी होती है। इसमें एक छोटी बच्ची भी होती है जिसका नाम होता है नटाली। आन को जो है वो उसकी मॉम की याद आती रहती है, जिसमें कि उसकी मॉम जो है वो उसकी बाल बनाई होती है, लेकिन वो सडनली उसको वो चोट पहुंचाने लग जाती है। रात के वक्त जो है आन जो है एक छोटी बच्ची को देखती है। भी आन को महसूस होता है कि दरवाजे के उस तरफ कोई है, तो आन जो है वो चेक करने जाती है। यहाँ पे आन को थोड़ी सी अजीब आवाज़ें सुनाई देती है। फिर वो सडनली वो नटालिन को देखती है। नटाली को देख के वो शौक हो जाती है, क्योंकि ये पेशेंट भी होती है, तो जो वो लोग जिस कमरे में होते हैं वहाँ पे जो है उनके कमरे से बाहर आना वो पॉसिबल नहीं होता, इसलिए वो एक्सेस कार्ड चाहिए होती है। अभी नटाली वो कहती है कि उसे जो है वो कमरा उसे पसंद नहीं है। उसके बाद वो नटाली को उसके कमरे में छोड़ के जब वापस आती है तो फिर से जो है उसे कोई ऐसे अननोन आवाज़ जो है वो बुलाती है उसे। अगले दिन जो है फादर क्वीन जो है वो पढ़ाए होते हैं एलिना के बारे में। इनका कहना होता है कि वो जो एलिना नाम की एक लड़की होती है, जो कि बिल्कुल भी ऐसे नॉर्मल नहीं होती, वो ऐसे बिहेव करती है जैसे कि उसके अंदर कोई चीज़ घुस गया हो। इन सभी का जो एग्जाम्पल दे के जो है वो फादर क्वीन जो है बताए होते हैं कि वो डीमन जो है वो काफ़ी पावरफुल हो सकता है, लेकिन उसके सामने जो है वो काफ़ी मजबूत रखना पड़ेगा अपने आप को। भगवान के जो हथियार होते हैं, जो भगवान के जो शब्द होते हैं, वो काफ़ी पावरफुल ऐसे वेपन बन सकते हैं, तो वो ऐसे डीमन के खिलाफ इस्तेमाल किया जाए। तो ये सभी वो पढ़ाते हैं फादर क्वीन। तो क्लास में जो वो आन भी होती है, तो आन जो है वो एलिना के बारे में अभी रिसर्च करती है। एलिना जो है वो रिकॉर्डिंग टेप सुनती है, जिस वक्त जो है आन का वो एक्चुअली एलिना का वो एक्सोर्सिज्म किया गया होता है, उसमें कि कोई वर्ड ऐसे बताई जा रही होती है बार बार। जो एलिना जो है वो वर्ड बोल रही थी उसको वो डिकोड करती है। अभी आन जो समझती है वो जो है उसे भगवान ने ऐसे चूज़ किया है। अभी वो सिस्टर कहती है उन्हें जो है उसे जो है वो एक्सोर्सिज्म करना है, लेकिन वो मना कर देते हैं, क्योंकि डीमन जो होते हैं वो बहुत पावरफुल होते हैं। अभी जो आन होती है वो कार्ल नाम के पेशेंट को जब वो साफ कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे जो कार्ल होते हैं वो गाना गाए होते हैं, जो कि आन की मॉम गा रहे होते हैं वो वाला गाना। तो आन भी सोच में पड़ जाती है कि उसकी मॉम के गाना जो है वो कैसे गा सकते हैं वो कार्ल। अभी सडनली जो कार्ल होते हैं वो उनके अंदर कोई ऐसे चीज़ ऐसे घुस जाती है, तो वो उसको पीटते हैं आन को। उसके बाद वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं कार्ल। फादर क्वीन और सिस्टर्स वो सब देखते हैं उस वीडियो को, क्योंकि सभी पेशेंट के कैमरे, क्योंकि सभी कमरे में जो है वो कैमरा लगी हुई होती है, तो वो सभी फादर्स और वो सिस्टर्स देख लेते हैं उस वीडियो को, जिसमें कि कार्ल जो होते हैं वो उसको परेशान कर रहे होते हैं एन को। यहाँ पे वैसे सभी लोग तो यकीन करेंगे अगर आपके साथ कुछ ऐसे गलत हुआ है तो, क्योंकि यहाँ पे फादर सिस्टर्स होते हैं तो उन्हें पता चल जाता है। तभी फादर क्वीन जो है वो समझते हैं कि जो आन जो है उसे प्रोटेक्ट करना पड़ेगा इविल पावर से, क्योंकि इसके बाद जो है उसके ऊपर फिर से कभी भी कोई भी हमला कर सकता है। फादर क्वीन कहते हैं कि सभी के जो है वो कोई ना कोई ऐसे पर्सनल रिलेशनशिप होती है डीमन के साथ। तभी फादर क्वीन और बाकी जो स्टूडेंट होते हैं वो एलिना के पास जाते हैं, एक्चुअली वो नटाली के पास जाते हैं। अपने साथ वो क्रॉस और बाइबल, हॉली वाटर ये सब लेते हैं। यहाँ पे जो वो नटाली जो होती है वो बिल्कुल भी नॉर्मल नहीं होती, के अंदर कोई ऐसे डिमोनिक चीज़ ऐसे घुस गई होती है। फादर डांटे और जो एक स्टूडेंट होते हैं वो दोनों जाते हैं उसका एक्सोर्सिज्म करने के लिए। दोनों फादर से वो एक्सोर्सिज्म स्टार्ट कर लेते हैं, लेकिन यहाँ पे जो नटाली होती है वो काफ़ी, उसके अंदर जो डीमन होती है वो काफ़ी पावरफुल होता है, तो वो इधर उधर लटकने लग जाती है। नटाली के जो अंदर जो डीमन होता है वो कहता है कि लेट मी इन, नहीं मुझे अंदर आने दो, या जो भी। अभी यहाँ पे फादर क्वीन आते हैं, वो भी एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं, लेकिन ये जो डीमन होता है वो उन्हें ही वो हमला करता है उनके ऊपर। अभी आन आती है, वो नटाली को समझाती है फिर उस डीमन को
कि उस नाटाली के बॉडी को जो है वो चोट पहुंचाया होता है। इसके बाद जो है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है नाटाली। अब जो है आन वो समझाती है उसको। अभी जो है आन जो होती है वो कहीं जा रही होती है। अभी जो है आन जो है वो उसमें जो है कुछ अपने छोटे मोटे काम कर रही होती है, लेकिन वो सडनली कुछ आवाज़ सुनती है। वो एक कमरे में जाती है, वहाँ पे जो है उसकी मॉम की डेड बॉडी होती है। अच्छे से वो आवाज़ सुनती है लेकिन वहाँ पे कोई नहीं होता। जब वो सामने मुड़ती है तो वो उसकी जो मॉम की डेड बॉडी होती है वो नहीं होती वहाँ पे, क्योंकि उसके पीछे से जो फिर से उसकी मॉम की जो डेड बॉडी है वो उसके ऊपर हमला कर देती है। लेकिन ये बस एक सपना होता है। अभी आन जो है वो नाटाली से बात करती है और नाटाली यहाँ पे कहती है कि उसने एक सपना देखी थी जिसमें कि कुछ लोग जो है वो कुछ आवाज़ के बारे में ऐसे बात कर रहे होते हैं, लेकिन उस सपने में जो है वो आन भी होती है उसके सपने में, जो कि नाटाली के साथ अच्छे से बात कर रही होती है। जो है आन जो है वो सभी से छुप के जो है वो कुछ ऐसे विक्टिम की वो फाइल चेक करती है, जो कि ऐसे सीक्रेट होती है। वैसे एक्चुअली आन को परमिशन नहीं होती, लेकिन वो तब भी वो चेक करती है। वो देखती है जितने भी पेशेंट होते हैं वो बाद में बिल्कुल नॉर्मल हो जाते हैं एंड बाद में जो है वो वेटिकन कोई नाम की जगह होती है, वहाँ पे वो ट्रांसफ़र किया जाता है। एंड ये जो भी ऐसे जगह होती है वो मूवी में ऐसे दिखाई नहीं गया है, या फिर वो बिल्कुल भी ऐसे ज़्यादा नॉर्मल नहीं हो पाते तो इसलिए उस जगह में वो भेज देते हैं। भी आने की वीडियो फुटेज देखती है कि भी मिला नाम की एक औरत होती है जो कि कुछ बताई होती है कि उसने बहुत ऐसे गलत चीज़ें देखी हुई थी कि किसी ऐसे नॉर्मल इंसान को देखना नहीं चाहिए वो सब। आन जो है वो डॉक्टर पीटर से वो बताती है उसके मॉम के बारे में, जो कि वो मर चुकी होती है। पास्ट सीन में जो है उसकी जो मॉम होती है आन की, वो उसे पागल की तरह से ढूंढ रही होती है, लेकिन वो किसी हादसे में वो मर जाती है बाथरूम में। अभी आन जो है वो फादर डांटे से मिलती है और कहती है कि वो जो विक्टिम होते हैं या फिर जो भी उनके अंदर जो है वो ऐसे डिमोनिक चीज़ ऐसे घुसी हुई होती है। उनका कहना होता है कि वो लोग जो अपनी माफ़ी मांगते हैं बाद में ऐसे जो भी ऐसे गलती किए हुए होते हैं। तभी फादर डांटे कहते हैं कि उनकी जो बहन है उनके वो भी ऐसे एमिलिया, जो कि अभी सही नहीं होती है बिल्कुल भी। रात के वक्त जो है वो आन जो छुप के जाती है फादर डांटे के घर में, देखती है वो जो एमिलिया होती है जिसकी हालत बिल्कुल भी सही नहीं होती। उसके बॉडी में जो है वो चोट के निशान होते हैं, जैसे कि वो अपने आप को ऐसे मारने की कोशिश की हुई होती है। बॉडी के ऊपर जब वो नाखून के ऐसे निशान होते हैं, तभी ये दोनों मिलकर जब एक्सोर्सिज्म स्टार्ट करते हैं एमिलिया के ऊपर, इसमें कि काफ़ी आसपास के जो सामान होते हैं वो तबाह कराया होता है वो डीमन जो भी इसके अंदर होते हैं। आन जो है वो एमिलिया को समझाती है या फिर उस डीमन को। इसके बाद जो एमिलिया जो होती है वो बिल्कुल नॉर्मल हो जाती है। उसके बाद फादर डांटे और जो आन होते हैं वो बात करते हैं। जो आन जो है वो कहती है कि वो जब वो 15 साल की थी तो वो प्रेग्नेंट हो गई थी उस वक्त, तभी जो उसके घर से वो निकाल दिए थे। एक्चुअली जब वो उसकी मॉम जब नहीं थी, मॉम की जाने के बाद ने भी आन को रखा होगा तो वो लोग उसे निकाल दिए थे जब वो प्रेग्नेंट हो गई आन 15 साल की उम्र में। लेकिन एक सिस्टर जो होती है वो मदद करती है आन की। आन जो है वो एक छोटी बच्ची को जन्म देती है। उस बच्ची को जो है वो छोड़ देती है, वो खुद वो ख्याल नहीं रखती उसका। तभी अगले दिन होता है क्या है कि सबको पता चलता है कि वो जो आन होती है वो एमिलिया के घर गई थी। फादर डांटे और जो एमिलिया होते हैं वो एक्सोर्सिज्म ऐसे किए थे उसके ऊपर, तो एमिलिया जो है वो अभी मर जाती है किसी तरीके से। इसकी वजह तो इनको पता नहीं चलती। अभी आन को खबर मिलती है कि वो जो नाटाली जो होती है उसे एक दूसरे जगह में वो ट्रांसफ़र किया गया होता है। फादर डांटे जो होते हैं वो कहते हैं कि जो नाटाली जो है उसे जो एम्बुलेंस में ऐसे भेजा गया था, लेकिन एम्बुलेंस के अंदर जो वो काफ़ी तबाही मचा दी थी वो नाटाली ने। उसके बाद जो है फादर डांटे जब देखते हैं नाटाली को, जब वो उसको एक लॉकेट देते हैं जिसमें कि वो क्रॉस होता है। फादर डांटे जो उस लॉकेट को जब वो आन को दिखाते हैं, अभी आन को भी ऐसे याद आता है जब वो उस अपनी बच्ची को वो छोड़ दी थी, तो उसके हाथ में ये लॉकेट था, यानी कि ये जो नाटाली होती है वो आन की बेटी होती है। आन को पता चल जाता है ये जो भी ऐसे डीमन होता है वो आन को पाने के लिए वो नाटाली का ऐसे यूज कराया होता है। तभी डांटे और जो आन होते हैं वो सीक्रेटली या फिर लोगों से छुप के जो उस जगह में जाते हैं जहाँ पे वो नाटाली होती है उस जगह में जहाँ पे अभी जो नाटाली होती है वो बिल्कुल भी सही हालत नहीं होती, उसके अंदर वो डीमन होता है। अभी जो नाटाली होती है वो सबको मारती है, जिसमें कि रेमंड जो होता है वो मर जाते हैं, जिसमें एक रेमंड नाम का कोई एक बंदा होता है वो मर जाता है। एन जो है वो उसे समझाती है, लेकिन यहाँ पे वो डीमन कहता है कि आन की जो माँ होती है वो उसको बचाने के लिए अपनी जान दी थी के समझाते हुए वो जो है वो डीमन जो है वो उसकी बॉडी को छोड़ देता है। एंड लेकिन अभी जो डीमन होता है वो आन के बॉडी के अंदर घुस जाता है। इस जगह में डांटे और जो नाटाली होते हैं वो छुपे होते हैं वो आन से। अभी यहाँ पे जो आन की जो मॉम की जो आत्मा होती है वो भी यहाँ पे होती है। तो डीमन हुआ होता है यहाँ पे वो कुछ ऐसे पागल जैसे हुआ होता है। इसके बाद जो है वो होली वाटर जो जहाँ पे होता है वहाँ पे उसकी आन जो है वो उसमें गिर जाती है। उसके बाद जो है वो डीमन उसकी बॉडी को छोड़ देता है एंड सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। तभी आन जो है वो शहर में होती है, वहाँ पे वो देखती है एक अननोन औरत जो है वो ऊपर हुए होती है। आन जो होती है वो टैक्सी में होती है, लेकिन यहाँ पे सडनली वो टैक्सी का ड्राइवर जो होता है वो भी अजीब तरीके से बिहेव करता है।
ऑनन और जब वो सडनली पास आ जाती है एंड ये दोनों मिलकर आयन के ऊपर हमला करते हैं। इसके बाद पता नहीं वो आयन वो जिंदा होती भी नहीं है। तो यहीं पे ये मूवी ख़त्म होती है। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि ऐसे बहुत से वीडियोज़ आने वाले हैं एक्चुअली। थैंक यू सो मच।